गुड जॉब कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब ने गुड जॉब किया है। कहाँ के कलेक्टर हैं? अंबिकापुर के हैं। अंबिकापुर के कलेक्टर नए नए प्रयोग के लिए अपने आप में जाने जाते हैं और हमेशा कुछ नवाचार करते रहते हैं। आज क्या किया है उन्होंने, आपको बता देते हैं। स्कूली बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं, किसानों को समय से खाद मिल रहा है या नहीं, मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में दवा है या नहीं। सरगुजा कलेक्टर को इस बात की चिंता है। अच्छी बात है, इसलिए कह रहे हैं हम गुड जॉब कलेक्टर साहब। सरगुजा कलेक्टर ने आज विस्तार न्यूज के रिपोर्टर को साथ लिया और गांव-गांव जाकर सरकारी सुविधाओं का निरीक्षण किया है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर कहां-कहां निरीक्षण करने गए और उन्होंने क्या-क्या निर्देश दिया है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। सरगुजा कलेक्टर जिले के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में पहुंचे और पढ़ाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर विलास भोसकर ने स्कूलों में जाकर मिड डे मील के तहत बनने वाले खाने की जांच की और खुद किचन में जाकर खाने की क्वालिटी को चेक किया। इस दौरान कलेक्टर विलास भोसकर अपने साथ हरी सब्जियां लेकर गए थे और सभी स्कूलों में इन सब्जियों को देते हुए पौष्टिक खाना बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों का स्कूल ड्रेस चेक किया और जहां स्कूल ड्रेस नहीं मिला था वहां बच्चों को नया यूनिफॉर्म देने का निर्देश दिया। इस दौरान जब कलेक्टर ने एक बच्चे से पूछा कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है, तो बच्चे ने कहा कि सीधे 15 अगस्त को पहनूंगा, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। मुझे भी थोड़ा हंसी आ रही है। बड़ा मासूम सा जवाब। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के स्कूल में पहुंचे तो वहां एक ही कमरे में 75 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसके बाद तुरंत उन्होंने नई बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया। अच्छी खबर है, ये तो गुड जॉब से भी बढ़िया है। तुरंत जा रहे हैं, मौके पर नायक फिल्म की तरह तुरंत कार्रवाई हो रही है। बहुत बढ़िया कलेक्टर साहब, इस तरह के काम कीजिए तो हम रोज गुड जॉब चलाएं। जितने जिले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, अगर कलेक्टर इसी तरह से काम करने लगे, तुरंत मौके पर जाके नई बिल्डिंग बना दो, हरी सब्जी ले लो, तो हम तो रोज कहें गुड जॉब। इसी से तो व्यवस्था सुधरती है और राजस्थान में जो हुआ वो नहीं होता। इसके बाद कलेक्टर विलास भोसकर ने हॉस्टल में जाकर बच्चों के रहने की व्यवस्था का भी जायजा लिया और नए गद्दे देने का निर्देश दिया। सच में बहुत अच्छा काम किया। निरीक्षण के बाद जमीन पर बैठकर कलेक्टर विलास भोसकर ने बच्चों के साथ खाना खाया और स्कूली बच्चों को चॉकलेट बांटा। इस दौरान हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। ये भी चॉकलेट खाए होंगे पक्का, और ये भी खाना खाए होंगे, एक कमजोर नहीं है। जरा इनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कलेक्टर स्कूल का जायजा ले रहे हैं। नया वाला कपड़ा मिला है बेटा? कहाँ रखा है? 15 मध्याह्न भोजन के लिए अधिकारी अपने साथ सब्जी लेकर चल रहे हैं। जहाँ भी सब्जियों की कमी है, यहाँ लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों के थाली में मध्याह्न भोजन की क्वालिटी कैसे अच्छी हो, इसकी भी जद्दोजहद कलेक्टर कर रहे हैं। अगर कलेक्टर खुद बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता है तो उसका मतलब ये है कि क्वालिटी सुधरेगी। सर, आलू बरबटी। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ तो मैं भी यही खाना खाता है। कितने साल हॉस्टल में? 22 साल। कुपोषण सरगुजा में बहुत बड़ा खतरा है और इसी वजह से बच्चों को अंडा खिलाए जा रहे हैं। हर सैटरडे खीर पूरी देंगे बच्चों को, बुधवार को अंडा, जो अंडा नहीं खाता है उसके लिए आलू। तो अधिकारियों को निर्देश देंगे, कुछ जगह पे स्कूल का बिल्डिंग नहीं तो वहाँ ये कर लेंगे। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इसका निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर विलास भोसकर आम जनता समस्याओं का जायजा लेने निकल पड़े। आम जनता के समस्याओं। सबसे पहले कलेक्टर स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे और खुद बैठकर मरीजों की संख्या और दवाइयों की जानकारी ली। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की कमी और व्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश दिया। इसके बाद खाद केंद्रों पर पहुंचे और किसानों को समय पर खाद मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। साथ ही किसानों से बातचीत करके उनकी परेशानियों को जाना और समिति के कर्मचारियों को हर दिन समय पर खाद उपलब्ध कराने की चेतावनी भी दी। फिर कलेक्टर पीडीएस केंद्र पहुंचे और जनता को ठीक समय पर राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी दी। साथ ही राशन में देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को तलब किया। क्या कहा है ये भी दिखा रहे हैं दिलीप जायसवाल, देखिए। सरगुजा के जो कलेक्टर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं सामान्य आम व्यक्ति की तरह। रजिस्टर को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, नर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ पे पेशेंट जो आते हैं वो कितने आते हैं, रोज आते हैं, नहीं आते हैं।
ये खाद का जायजा ले रहे हैं कि खाद आखिर सोसाइटी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए किसानों से कलेक्टर खुद चर्चा कर रहे हैं। फील्ड वर्क तो सही आ ही ना है प्रशासन का, वही मैं देखने के लिए आया हूँ हम काम कर कैसे करते हैं। कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे थोड़ा कमी है, तो कंप्लीट कर लेंगे। अंदरूनी इलाकों में निरीक्षण करने को लेकर कलेक्टर विलास भोसकर ने विस्तार न्यूज से कहा कि सीएम विष्णुदेव साय का निर्देश है कि सभी कलेक्टर जनता को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लें, इसलिए हर बुधवार को निरीक्षण के लिए निकलता हूं। हर बुधवार को निकलते हैं, सुनिए जरा। हम लोग जिले में अभी दौरे पे बुधवार को हमेशा मैं फील्ड में निकलता हूँ। तो अभी खेती किसानी का टाइम है, तो धान खरीदी में जो धान रोपाई में फर्टिलाइजर है, बीज नहीं है, या ऐसे कुछ समस्या को देखते हुए जाते रहे। स्कूल में है देख रहे हैं, कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे थोड़ा कमी है, तो कंप्लीट कर लेंगे। सीएम साहब के निर्देश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। एक दिन में इतने विभागों पर जाना, मुझे लगता है कि अगर किसी भी जिले का कलेक्टर, हो सकता है दिलीप जायसवाल इसलिए ही आज गए हों इनके साथ, हो सकता है दिलीप जायसवाल इसलिए गए हों कि हम देखें तो कि कलेक्टर की कार्यशैली क्या होती। और मुझे लगता है ये बहुत सही उदाहरण है, ये बहुत सही उदाहरण है किसी भी जिले के प्रशासक को देखने के लिए, इसका अनुसरण करने के लिए। मुझे लगता है बहुत सारे कलेक्टर ये करते भी होंगे, लेकिन आम जनता को ये नहीं पता होता, इसलिए आम जनता तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी था कि आपके जिले का कलेक्टर क्या क्या कर सकता है आपके लिए। 5 मिनट की स्टोरी में, 7 मिनट की स्टोरी में हमने आपको सब कुछ बता दिया।